नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 14। प्रातः काल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ उठाता है? अरे तुम्हें तो ये रोग न था, क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूं उतना ही ये सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवार है ना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रही हूं तो ये हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसी का ये इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाता है? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा मैंने, कसम खाता हूं। बेटे के माथे पर रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूं कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था। अरे भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो तेरे घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा ही है, और मार ले। जब तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूं, भाइयों के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा। फिर वो बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का ये पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और इसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने तो बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फल स्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, अरे तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वो मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था कि एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा वो उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी।
उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वो खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। अच्छा ए बेटा रुपया, जा हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। महाराज, उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो फिर हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, अरे खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जा। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती हैं कि कहीं चले गए हैं। दादा दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, अरे कहीं घर में छिपा न बैठा हो। अरे देख तो सोना जरा, भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, हत्या। न जाने क्या कर बैठे। दादा दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है कि लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहां जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है। 7 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। भाग के कहां जाएगा, कहीं गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, अरे गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। अरे देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहां चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वो संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा कि उसका कर्तव्य था। और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दारोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वो दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय तो उसका एक एक अंग गड़क रहा था, मगर दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था कि इसे तो केवल एक घुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर सुबह है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपने मौत से मरी है, बेचारी बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बॉडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वो मान लेंगे। यहां जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगा जी ने पूछा, ये कौन औरत है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। और वो कहां है? हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वो तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। कोई नहीं, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी।
उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते ये तलाशी ना होने पाएगी। और धनिया से तो अब उसका कोई संबंध नहीं, जहां चाहे जाए। जब वो उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, ये सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहां आया किस लिए है? और जब जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? तभी झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, अरे निकालो जो कुछ देना हो, यों गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया था, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हो या उसके भाई के घर हो, एक ही तो बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वो उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगा जी के चरण पर रख देता। सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो, पर वो चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए, अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ वहां चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से कोई काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले की ही गठरी सिर पर लदी है, और फिर किस मुंह से मांगू? लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी कि दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नोखे राम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए तो 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। अब मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। अरे कोई डाका या कत्ल थोड़ी हुआ है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दारोगा जी से तुम ही बातचीत करना, हम लोग नगीचे न जाएंगे। अब भाई कौन घुड़कियां खाए? होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, अरे कहां है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तभी पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगा जी के कान में कहा, अरे तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? अरे बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन तक का ठिकाना नहीं। सच? अरे हां हुजूर, ईमान से कहता हूं। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है? कहां की बात हुजूर, अरे 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं। बाकी जो रुपए होंगे वो भी तभी जमा होंगे जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने का क्या फायदा? अब भाई मैं ऐसों को नहीं सताता जो कि आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा कि निशाना और आगे जा पड़ा, बोले, अरे नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं फिर हम कहां जाएंगे? अरे हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? अरे तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? अरे भाई जब ऐसा कोई अफसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं फिर पटवारी को कौन पूछता है? अच्छा जाओ 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया हैं सरकार, इसका तो ख्याल कीजिए। अच्छा
आधे हाथ पर रखो, पर जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गया। 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कौर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी को एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन लिए। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुंकार कर बोली, ये रुपए कहां लिया जाता है बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूं। घर के पुरानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर ना हो, और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत। अरे जिसके घर में चूहे लौटे वो भी कोई इज्जत वाला है। अरे दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले, चाहे जहां तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर ये पलेथन। अरे वाह रे तेरी इज्जत। होरी खून की घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया, अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे बड़े अखाड़े में पटकनी दी थी, आकाश तका दिया। अब वो कैसे सिर उठाए? मगर दारोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि शैतान की खाला ने ही हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। अरे तुम्हारे तहकीयात में यही निकलता है तो यही लिखो, पहना दो मेरे हाथ में हथकंडिया। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्कल की दौड़। अरे गरीबों का गला काटना दूसरी बात है और दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूं, मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूं, पर यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो जरा क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखो। अपनी महरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। वाह रे वीर, बड़ा वीर है तो किसी मर्द चला, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। अरे तू समझता होगा कि मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूं। आज से अपना घर संभाल, देख तो कि इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग तलकर रहती हूं कि नहीं, और इससे अच्छा खाओ पहनूंगी, इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे आज ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपये चुनकर उठा लिए थे और दारोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। तभी धनिया ने एक ठोकर और जमाई। अरे जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। जब हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे तो किसी ने न दिए, आज अंजुली भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूं, यहां तो बांट बखेरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी बस गरीबों को लूटो, उस पर इन्हें सुराज चाहिए। अरे जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालीख सी लगी हुई थी, दारोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फेरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर? अरे करकशा है, करकशा। ऐसी औरत को तो गोली मारते, गोली। तुम लोगों को काफी तंग कर दिया उसने, अब 4 तो मिलते ही। अरे हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं? वो न देगा तो गांव के मुखिया देंगे।
और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, अरे भाई, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं। अब ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए, वो भी नकद। और ये समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं, दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, 50 रुपए निकालो पटवारी साहब। नोखे राम ने उनका समर्थन किया, अरे पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, अच्छा तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार ये तो सरासर। मैं 15 मिनट का समय देता हूं। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है तो तलाशी ले लें। ये तो अच्छी दिल लगी है, काम कोई करे और पकड़ा कोई जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। अरे तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वो भी दिखा दूं। एक एक को 5 साल के लिए भिजवा दूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं, इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हां, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा सराप न पड़े तो मुंह न दिखाओ। नोखे राम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी, अरे हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया। भगवान न जाने कहां है कि अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।